बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जो है वो लाजमी किया करें। सो आज हम करेंगे लाइट स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी 9 एंड 10। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्टिविटी नंबर 9 हमें दी गई है, टॉपिक है जी इसका सेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सॉरी MCQs दिए गए हैं। व्हाट डज यू रिप्रेजेंट इन सेट्स। अब ये जो यू है इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का भी साइन हो सकता है या ये यूनियन का साइन भी है। तो अब आप देख लें कि आप इसमें एन यूनियन ऑफ टू सेट्स भी लगा सकते हैं, एन यूनिवर्सल सेट को भी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये यूनियन का साइन भी है और यूनिवर्सल के लिए यू भी है। ठीक है, तो ये आप दोनों जो है ना वो लगा दें या आप अपने टीचर से इसको डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स। तो डिसजॉइंट सेट की टर्म यूज़ की जाती है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ये वाली आपके पास है, ए ऑप्शन। तो आपने इसको जो है वो सर्कल कर देना है। 4th नंबर पे आपको P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। व्हाट इज़ P माइनस Q। तो P माइनस Q में से P के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो आपने Q में जो है ना वो नहीं होंगे। ठीक है, P के वो वाले लिखने हैं जो Q में नहीं है, तो वो आपके पास ये वाले हैं। 2 4 6 8 इवन नंबर है, तो ये वाला आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। 5th नंबर पे उसने क्या है, इफ़ A एंड B आर टू सेट्स देन व्हाट इज़ B ओवर A। दो सेट्स हैं B ओवर A, सॉरी ए और बी। तो बी ओवर ए का मीन होता है डिफरेंस, बी माइनस ए, इसका मतलब बी माइनस ए होता है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट फॉर सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ आइदर सेट ए और सेट बी। तो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है जी सॉल्व द फॉलोइंग। इफ़ ए बी और सी सेट उसने आपको दे दिया है, फाइंड आपने करना था ए माइनस बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है ए माइनस बी का। ए माइनस बी का मीन था कि आपने ए के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो बी में नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बी में 3 था तो आप इसको कट कर दें यहाँ पे। ठीक है, 3 के बाद आपके पास उसमें 5 भी था, वो भी आपने कट कर दिया। 7 था वो भी, तो रिमेनिंग जो रह गए वो लिख देते हैं। 2 4 6 है। ए इंटरसेक्शन बी का मीन है, ए और बी में जो कॉमन है वो आपने लिखने हैं, और बी में कॉमन क्या था, 3 5 और 7, तो आपने ये लिख दिया। फिर बी यूनियन सी लेना था, मीन बी और यू के जो एलिमेंट थे सारे ही आपने सीक्वेंस के साथ लिख देने, तो वो आपने इस तरह से लिख देने 3 5 7 8 20 30 40। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलेंगे। फाइंड द यूनिवर्सल सेट ऑफ पी सेट इफ़ पी एंड पी जो है ना वो कंप्लीमेंट, ये दिया हुआ है। तो अच्छा, यूनिवर्सल सेट में आपने तमाम सेट ही लिखने होते हैं, यूनिवर्सल का मतलब भी तमाम सेट ही होता है। तो आपने यहाँ पे इनके जो भी एलिमेंट्स थे ना वो सीक्वेंस के साथ लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 20 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ नेम्स ऑफ द डेज इन अ वीक। वो कह रहा है ए सेट जो है नेम ऑफ डेज ऑफ वीक के दिए गए हैं। ठीक है, आ गया बी इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ डे ऑफ वीक, और बी में जो है वो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हैं। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी बताना था, इस मीन ये कॉमन लिखने हैं। तो कॉमन का मतलब जो बी वाले हैं वो लिखते हैं, क्योंकि ए में तो सारे ही हैं डेज ऑफ वीक्स। ठीक है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जबकि यहाँ पे जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं ना फर्स्ट, तो मंडे से हम मोस्टली स्टार्ट करते हैं। तो फिर बी में उसने कहा फर्स्ट है मीन मंडे है, थर्ड है मीन फिर ट्यूसडे को छोड़ के वेडनेसडे आ जाएगा, फिर 5th नंबर पे है जो कि फ्राइडे है। इसमें 3 है, इसमें तो सारे ही हैं, तो फिर हम ये जो 3 कॉमन वाले होंगे वो लिख देंगे, जो कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे बनेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ़ ए बी एंड सी फाइंड दी फॉलोइंग सेट्स एंड रिप्रेजेंट ईच थ्रू अ वेन डायग्राम। अब आपने क्या करना था, उसने ए बी और सी दे दिया, यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड करनी है और इन सब की फिर बाद में वेन डायग्राम भी आपने जो है वो ड्रा करनी थी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 7 11 15 आ गया। बी यूनियन सी का आंसर 1 2 3 4 5 4 6 7 8 10 11 15 आ गया। ए माइनस बी का आंसर 5 9 और 13 आ गया। अब बात थी कि आपने वेन डायग्राम बनानी है और कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी तो उसी स्पेस में मैंने मैनेज कर दिया है। अब ये आपके पास आंसर है सेट ए इंटरसेक्शन बी का। आपने यहाँ पे ये 2 सर्कल ड्रा कर लेने हैं ए सेट के,
और बी सेट के, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन था इसके अकॉर्डिंग देखना है, 7, 11, 15 कॉमन था, ये देखें यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वाले इस तरह से आपने ड्रा करवा लेने थे 2 सर्कल। तो 7, 11, 15 यहाँ पे लिख के इसको आपने क्या कर देना है, शेड है, तो जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट थे वो यहाँ पे रहेंगे और ए जो बी का रिमेनिंग एलिमेंट था वो आपने फिर इस साइड पे लिख देना है, जो कॉमन थे वो यहाँ पे लिख देने, ठीक है। फिर आगे था बी यूनियन सी, इसकी वेन डायग्राम बनानी थी आपने। अब बी यूनियन सी में दोनों के सारे अरकान आ जाने हैं, ठीक है, एलिमेंट बेसिकली आ जाने हैं। तो आपने ए बी इस तरह से इंटरसेक्ट करके बना लेना है। इनमें जो कॉमन एक एलिमेंट था वो जस्ट 3 था, उसको आपने बस इसके अंदर लिख देना है, बाकी सारे जो सी के थे वो इधर लिख देने हैं। बी के जो 7, 11, 15 है, सी के 1, 2, 4, 6, 8 और 10 है। और आपने ये जो है ना शेड्स आपको कर देना है, क्योंकि आंसर में बी यूनियन सी ही है आपके पास। दोनों को ना आप देख लें ध्यान से, ये देखें इस तरह से मैंने जो है ना वो शेड किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ये थर्ड वाला है ए माइनस बी, तो आपने ए भी ड्रा करना है, बी भी ड्रा करना है। जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख देने हैं, बी का रिमेनिंग 3 था वो यहाँ पे लिख दिया, ए के रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जस्ट आप फिर ए को ही सर्कल करें, वो करेंगे, शेड करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी में ए वाले जो बच जाएंगे वही आएंगे ना, कॉमन वाले तो आएंगे नहीं। बी वाला ये जो बच जाएगा वो भी नहीं आएगा जो इसमें नहीं है, तो ये वाले आ जाएंगे। तो इसको आपने फिर शेड कर देना है ए वाली जस्ट पार्ट को, ठीक है। इस वाले को, कॉमन वाले को नहीं करना, जस्ट इसको करना है। तो ये वेन डायग्राम आपकी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी, तीनों यहीं पे जो है ना वो मैनेज हो जाएंगी इसी स्पेस में, ठीक है जी। इस तरह से छोटी सी आप बना लीजिएगा। उम्मीद है जी आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, इफ़ यू की वैल्यू दे दी उसने, ए की भी दे दी, बी की भी दे दी, शो दी एलिमेंट यू ए एंड बी इन दी गिवन वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम दी गई है उसमें एलिमेंट आपने शो करवाने थे, तो एलिमेंट शो करवाने का मसला ही कोई नहीं है। ये यू है और ये ए है और ये बी है, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, जो कॉमन एलिमेंट थे ना वो लिख दिए, 3, 5 और 9 कॉमन था, वो आपने कॉमन प्लेस में लिख दिया। ए का रिमेनिंग कौन सा रह गया आपके पास, 8 रह गया, तो आपने 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये देखिए 3, 5 और 9 तो यहाँ पे आ गए, क्या बच गया, ये वाला इधर आ गया। इसमें से 3, 5 और 9 इसमें आ गए, तो 2 और 4 रह गया, वो आपने इसमें लिख दिया। और ये 1 से 10 तक थे, 3, 5, 9 छोड़ दिया यूनिवर्सल सेट में, बाकी रिमेनिंग 1, 6, 7 और 10 एलिमेंट रह गए, जो कि आपने इस प्लेस में फिर जो है ना वो राइट कर देनी है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। ए बी सी और डी की वैल्यू दे दी है, उसने कहा है बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना था। बी और डी में आप देखें बी वाले ये हैं और डी वाले ये हैं, कोई सेट जो है वो एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो आप इसका जो है ना एम्प्टी सेट राइट कर देंगे। ए यूनियन सी लिखना है, तो ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट आपने लिखने हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 25 एंड 30। तो इस तरह से जो है ना ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है एक्टिविटी नंबर 10, इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है। यूज़ वेबसाइट टू फाइंड द डाटा एंड सॉल्व दी फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। कोई भी चीज़ आप यूज़ करके जो है ना वो डाटा फाइंड करना था। अच्छा, डाटा क्या था, नोट डाउन द हाइट ऑफ द बिलो माउंटेन मेंशन माउंटेन पीक। मेंशन माउंटेन पीक जो है उनकी हाइट आपने जो है वो लिखनी थी। अच्छा, फीट में भी लिख सकते हैं, मीटर में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मीटर में लिखी है। आप इस जगह लाइन लगा के भी इनकी जो है ना वो ए बी सी कह के इसको राइट कर सकते हैं। मैंने इन्हीं के आगे लिख दी। तो कैंचिन गंगा की जो थी वो 8586 मीटर है। फिर नांगा पर्वत की थी 8126 मीटर। तो चमीर की थी आपके पास 7708 मीटर है। और साल्ट्रो कांगरी की है 7742 मीटर। माउंटेन सिकरम की है 4755 मीटर। नाल्टर पीक की है 4678 मीटर। ठीक हो गया। आपने ये इनके आगे जो है ना ये एक बार आपको मैं थोड़ा सा शो करवा दूं, तो इस तरह से जो है ना आपने इसको राइट कर देना है। नेक्स्ट देखें जी, यूज़ योर ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग। ये जो इन्फॉर्मेशन आ गई है अब आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर देने थे। आंसर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ ऑल द गिवन माउंटेन पीक्स विच इज़ द हाईएस्ट एंड विच इज़ द हाईएस्ट और शॉर्टेस्ट लिखनी है। तो हाईएस्ट मैंने यहाँ पे लिखा और हाईएस्ट इसकी थी तो आपने यहाँ पे कैंचिन गंगा एट इसकी साथ में जो है ना वो हाइट भी लिख देनी है। ठीक हो गया। शॉर्टेस्ट आपके पास नल्टर पीक की थी एट 4678 मीटर। ये लाइन जो है यहाँ पे नहीं थी, ये मैंने खुद से ड्रा की है, इसको भी मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड खुद ही से ही किया है। ये बात छोटी सी दी हुई थी, आपने इस तरह से पूरी लाइन लगा के ना इस वे में कर देना है अच्छे से। ठीक हो गया। मार्कर से हाईएस्ट और शॉर्टेस्ट लिख दीजिएगा। पार्ट नंबर 2 में उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ कैंचिन गंगा एंड नांगा पर्वत की हाइट के बिटवीन में डिफरेंस। तो इस मीन दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस लिखिए, गंगा चेन की हाइट लिखी तो और उसके बाद किसकी लिखनी थी, नांगा पर्वत की लिख दी, दोनों को माइनस किया तो 460 मीटर इनके बिटवीन में डिफरेंस आ गया। पार्ट नंबर 3 उसने पूछा डिफरेंस जो है ना बिटवीन हाइट ऑफ कैंचिन गंगा एंड नाल्टर पीक के बिटवीन में हाइट जो है वो देखनी है, डिफरेंस देखना है
क्या पीक लेस देन 500 फीट, क्या वो लेस देन 500 फीट है, तो वो आप किस तरह से निकालेंगे। आप कैंगचिन गंगा में से जो है ना वो नाल्टर पीक की जो हाइट है ना, अब उसने फीट की बात की है तो फीट में ये इतनी होती है 28169 इसकी फीट बनेगी और ये इसके बनेंगे 151348, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इसकी हाइट जो है ना डिफरेंस इस तरह से निकाल लेना था, 12821 फीट इसका जो है ना वो डिफरेंस निकलेगा, नो लेस देन 15 फीट। तो ये 15 फीट से जो है ना वो 1500 फीट से लेस नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है। अच्छा, आगे उसने एक आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे नेम दिए हुए हैं बैटल के और उनका ईयर दिया हुआ है। ये आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो ध्यान से देख लेनी है। यूज़ कहाँ पे करनी है, ये नेक्स्ट पेज पे, आप पेज नंबर 22 पे इसको यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी 22 पेज पे इसको यूज़ कर लेते हैं। राइट दी टाइम गैप बिटवीन दी फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की फर्स्ट और सेकंड बैटल के बिटवीन में उसने कहा गैप फाइंड करें, तो गैप लिखें। अब आप इसमें जो देखें सेकंड बैटल कब लड़ी गई और फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की 1556 है, फर्स्ट है 1526 है। तो हमने क्या किया, 56 में से 1526 को माइनस किया तो 30 ईयर्स का गैप आ जाएगा इनके बिटवीन में। पार्ट नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ द बैटल विच वर फाउंड एग्जैक्टली विद इन 10 ईयर एज गिवन इन द टेबल। 10 ईयर्स के बिटवीन में जो लड़ी गई हैं, ठीक है, 10 ईयर के अंदर अंदर, तो वो लिखनी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की है, फिर बैटल ऑफ खानवा है, फिर बैटल ऑफ घाघरा है, फिर बैटल ऑफ चौसा है। ये आपने यहाँ पे राइट कर देने हैं नेम, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपसे पार्ट नंबर 3 है इज द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच बैटल ऑफ खानवा एंड बैटल ऑफ चौसा वर फाउंड लेस देन 15। उसने क्या है, बैटल ऑफ खानवा और चौसा के बिटवीन में जो डिफरेंस है क्या वो 15 है, तो आपने वो फाइंड करना था। जो आप देख लें बाद में जो कौन सी लड़ी गई है गैप, उसमें से आपने निकालना था। चौसा बाद में लड़ी गई है, खानवा पहले है, तो 39 में से 27 माइनस करना था, ठीक है। 15 39 में से 27 माइनस किया, 12 ईयर है। तो उसने पूछा था कि आप वो 15 से लेस है, तो यस आप कह देंगे यस 12 इज लेस देन 15। तो इस तरह से जो है आपका समर पैक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मे भी कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, अगर आपको वो मिस्टेक मिल जाए तो आप पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको खुद से भी जो है ना वो करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बात टाइम लिखते हुए कुछ करते हुए सॉल्व सोल्यूशन निकालते हुए तो हो जाती है कहीं ना कहीं मिस्टेक, ठीक है जी। तो आपने एक बार जो है ना इसको रिव्यू ज़रूर कर लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।